बांग्लादेश एक देश जो अपनी रेजिलियंस के लिए जाना जाता है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर और जीवंतता के लिए मशहूर है। लेकिन आजकल ये देश एक बहुत बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सड़कों पर लोग भरे हुए हैं जो चेंज चाहते हैं। वे न्याय और सुधार की मांग कर रहे हैं और उनकी आवाजें दिन ब दिन और भी बुलंद होती जा रही हैं। इसकी वजह हाल ही में हुए डेमोन्स्ट्रेशंस में 200 से ज्यादा लोगों की मौत। ये मौतें केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हर एक मौत एक परिवार की कहानी है, एक समुदाय का दर्द है। स्टूडेंट्स ने इन प्रोटेस्ट्स की शुरुआत की थी और अब हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो गए हैं। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। गुस्से और दुख से भरी उनकी आवाज प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की सरकार की नींव हिला रही है। हालात बहुत टेंस हैं। सरकार के खिलाफ ये गुस्सा और असंतोष अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रोटेस्टर्स और लॉ एनफोर्समेंट के बीच क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन नए संघर्ष और हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो रही है। अनरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कर्फ्यूज और इंटरनेट शटडाउन्स का सहारा लिया है, लेकिन ये कदम लोगों के गुस्से को और भड़का रहे हैं। इससे डिसेंट और भड़क गया है, क्योंकि लोगों को इंफॉर्मेशन एक्सेस करने और अपनों से बात करने में दिक्कत हो रही है। इंटरनेट बंद होने से लोग एक दूसरे से कट गए हैं और उनकी आवाजें दबाई जा रही हैं। दुनिया ये सब देख रही है और उम्मीद कर रही है कि इस वॉलेटिल सिचुएशन का पीसफुल रेजोल्यूशन निकले। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें बांग्लादेश पर टिकी हैं और वे चाहते हैं कि ये संकट जल्द से जल्द सुलझे। इस बीच कुछ लोग शांति और संवाद की अपील कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हिंसा का अंत हो और एक स्थायी समाधान निकले, जिससे देश में फिर से शांति और स्थिरता लौट सके। इन प्रोटेस्ट्स की शुरुआत एक बहुत ही दर्दनाक घटना से हुई, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। डेमोन्स्ट्रेशंस के दौरान 200 से ज्यादा लोगों की मौत। ये मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हर एक मौत एक परिवार की कहानी है, एक सपने का अंत है। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि असल में हुआ क्या था, लेकिन जो भी हुआ उसने लोगों के दिलों में गहरा घाव छोड़ा है। प्रोटेस्टर्स का आरोप है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज्यादा बल प्रयोग किया। उनका कहना है कि ये बल प्रयोग न केवल अनावश्यक था, बल्कि अत्यधिक भी था। ये मौतें, ये ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइफ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर गली, हर मोहल्ले में लोग शोक मना रहे हैं और इस दर्द को साझा कर रहे हैं। लोग आंसर्स, अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक न्याय की लड़ाई है। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार और दोस्त अब न्याय की मांग कर रहे हैं और उनके लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। इस ट्रेजेडी के बड़े स्केल ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। हर कोई इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है। जो प्रोटेस्ट्स स्टूडेंट्स ने शुरू किए थे, वो अब एक नेशन वाइड मूवमेंट बन गए हैं। ये आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का नहीं, बल्कि पूरे देश का बन गया है। ये मौतें अब एक सिंबल बन गई हैं, एक प्रतीक बन गई हैं उस संघर्ष का जो लोग न्याय के लिए कर रहे हैं। लोगों के मन में सरकार के प्रति बढ़ते असंतोष और उनके डिसेंट को हैंडल करने के तरीके के खिलाफ सरकार की नीतियों और उनके कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इस पर ध्यान दिया है और ये मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और फॉरेन गवर्नमेंट्स ने फोर्स के इस्तेमाल पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और न्याय हो सके। प्रोटेस्टर्स की डिमांड्स एकदम साफ हैं। सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का रेजिग्नेशन चाहते हैं। वो उन्हें इन मौतों और डिसेंट पर कथित क्रैकडाउन के लिए जिम्मेदार मानते हैं। उनका मानना है कि उनका जाना ही जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी की तरफ पहला कदम होगा। दूसरा, लोग उन लोगों के लिए फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल्स चाहते हैं जो इन मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। वो चाहते हैं कि जस्टिस हो, न कि मामले को दबा दिया जाए। ये मांग दिखाती है कि लोगों को गवर्नमेंट की इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करने की क्षमता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आखिर में प्रोटेस्टर्स सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हैं। स्ट्राइक्स, बॉयकॉट्स और दूसरी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो डेली लाइफ को डिसरप्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रहे हैं ताकि वो उनकी डिमांड्स मान ले। प्रोटेस्ट पर गवर्नमेंट के रिस्पांस की देश और दुनिया में काफी आलोचना हुई है। प्रोटेस्टर्स की कंसर्न्स को एड्रेस करने की बजाय गवर्नमेंट ने ऐसे मेजर्स लिए हैं जो डिसेंट को दबाते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सीमित करते हैं। कर्फ्यूज लगा दिए गए हैं, जिससे लोगों की मूवमेंट और शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की एबिलिटी पर रोक लग गई है। इसके अलावा
गवर्नमेंट ने इंटरनेट शटडाउन्स भी इंप्लीमेंट कर दिए हैं, जिससे लाखों सिटीजन्स के लिए कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल बंद हो गया है। इस मूव की बहुत आलोचना हुई है। इसे नैरेटिव को कंट्रोल करने और प्रोटेस्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन के स्प्रेड को रोकने की कोशिश माना जा रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये मेजर्स जरूरी हैं, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि ये पावर से चिपके रहने की एक हताश कोशिश है। सेक्शन 5 द वर्ल्ड रिएक्ट्स, कॉन्डेमनेशन एंड कॉल्स फॉर पीस। बांग्लादेश में बढ़ते क्राइसिस को देखते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप नहीं बैठा है। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने वायलेंस और गवर्नमेंट के सख्त रिस्पॉन्स पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों साइड्स से संयम बरतने की अपील की है और गवर्नमेंट से आग्रह किया है कि वो प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करे। यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि बांग्लादेश का एक अहम एलाई है, ने भी अपनी चिंता जाहिर की है और गवर्नमेंट से पीसफुल असेंबली और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकार का सम्मान करने का आग्रह किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मैसेज एकदम साफ है, वायलेंस बंद होनी चाहिए और डायलॉग और ह्यूमन राइट्स के सम्मान के जरिए एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। Section 6 Deeper Roots, Long-Standing Grievances Surface. The streets are filled with voices demanding change, a reflection of deep-seated issues that have been simmering for years. हालांकि हाल ही में हुई मौतें इन प्रोटेस्ट का इमीडिएट कैटलिस्ट बनी, लेकिन असली मुद्दे बहुत गहरे हैं। ये मौतें केवल एक स्पार्क थीं, जिसने एक लंबे समय से दबे हुए गुस्से को हवा दी। गवर्नमेंट के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही शिकायतें, जो अब तक दबी हुई थीं, अब खुलकर सामने आ गई हैं। ये ग्रीवेंसेस केवल हाल के घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चले आ रहे सिस्टमिक इश्यूज का परिणाम है। करप्शन, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस और डेमोक्रेटिक स्पेस का कम होते जाना, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इस अनरेस्ट में योगदान दे रहे हैं। करप्शन ने लोगों के ट्रस्ट को तोड़ा है और ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस ने उनके सेफ्टी और डिग्निटी को खतरे में डाल दिया है। कई सालों से ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और बांग्लादेश में डिसेंट के दमन के बारे में चिंता जाहिर करते आ रहे हैं। ये इश्यूज केवल आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अंडरमाइन करता है। ऑपोजिशन पार्टीज और आलोचकों पर गवर्नमेंट के क्रैकडाउन ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जहां डर का साया है और पॉलिटिकल डिस्कोर्स दबा हुआ है। ये क्रैकडाउन केवल ऑपोजिशन लीडर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को भी प्रभावित करता है, जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। इसलिए ये प्रोटेस्ट्स सिर्फ हाल ही में हुई मौतों के बारे में नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी और एक बेहतर समाज के लिए एक बड़ी लड़ाई को दर्शाते हैं। ये एक कलेक्टिव स्ट्रगल है जो एक ऐसे फ्यूचर की मांग करता है जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और हर नागरिक को उसके अधिकार मिले। ये प्रोटेस्ट्स एक रिमाइंडर हैं कि जब ग्रीवेंसेस को लंबे समय तक अनसुना किया जाता है, तो वे एक कलेक्टिव मूवमेंट का रूप ले लेते हैं। ये मूवमेंट केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल सॉलिडेरिटी का भी प्रतीक है, जहां लोग एक दूसरे के स्ट्रगल्स को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब लोग एकजुट होते हैं, तो वे बदलाव ला सकते हैं। आज के प्रोटेस्ट्स उसी हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी का हिस्सा है, जो एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाते हैं। Section 7 An uncertain future paths forward for Bangladesh. बांग्लादेश का भविष्य अनिश्चितता के साए में है। डिसेंट को दबाने का गवर्नमेंट का करंट अप्रोच टिकाऊ नहीं है और इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स की ग्रीवेंसेस को माने और मीनिंगफुल डायलॉग शुरू करे। इसमें अकाउंटेबिलिटी की मांगों को एड्रेस करना, पीड़ितों को जस्टिस दिलाना और करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के मूल मुद्दों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाना शामिल है। ऐसा न करने पर आगे इंस्टेबिलिटी, वायलेंस भी आ सकती है और पॉलिटिकल क्राइसिस और गहरा सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी डायलॉग को फैसिलिटेट करके, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करके और गवर्नमेंट को उसके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराकर एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभा सकता है। Section 8 Conclusion A plea for peace and dialogue. बांग्लादेश की स्थिति पीस की नाजुकता और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाए रखने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। लोगों की मौत बहुत दुखद है और वायलेंस बंद होनी चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, पीसफुल डायलॉग, ह्यूमन राइट्स के लिए सम्मान और इस क्राइसिस के रूट कॉजेज को एड्रेस करने की सच्ची कमिटमेंट। बांग्लादेश के लोग एक ऐसे भविष्य के हकदार हैं जहां उनकी आवाज सुनी जाए,
उनके राइट्स का सम्मान हो और उनकी गवर्नमेंट उनके प्रति अकाउंटेबल हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी को बांग्लादेश के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए।